हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफ़ और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये आपकी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर है, हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। एंड ये जो आपका सब्जेक्ट है इसका नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सोल में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर देखना ज़रूरी हो जाता है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एज इट इज़ आ जाते हैं, इसलिए भी आपको क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बिना देरी करे क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पूरा 90 मार्क्स का होने वाला है और 3 घंटे के लिए दिया जाएगा। एंड यहाँ आपको थोड़े से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़ते बट आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं आपको एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जो सभी क्वेश्चन हैं उनके जो मार्क्स हैं वो आपको इक्वली देखने को मिलेंगे। एंड ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसका आंसर आप इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में दे सकते हैं। जो भी आप चाहें उस लैंग्वेज का चयन कर सकते हैं। ठीक है, वही निर्देश आपको यहाँ हिंदी में भी देखने को मिल जाते हैं कि आपको एनी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, सभी के अंक बराबर हैं और हिंदी या फिर इंग्लिश में आप इस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बिना देरी करे क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है, जो कि हमसे पूछ रहा है विश्लेषण करें कि वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था की पारंपरिक सीमाओं को किस तरह से नया आकार दिया है। यानी आपको विश्लेषण करना है कि वैश्वीकरण की वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था थी उसकी जो पारंपरिक सीमाएं थी उन्हें नया आकार दिया है, यानी नई तरीके से उन्हें स्ट्रक्चर दिया है, नया बदलाव दिया है। किस तरह से ये आपको बताना है, इसके परिणाम स्वरूप क्या नई गतिशीलता उभरी है और इसका क्या परिणाम निकला है, कौन कौन सी नई गतिशीलता उभरी है, ये भी आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आर्थिक राष्ट्रवाद के मुख्य मान्यताओं को समझाइए और उनका समालोचनात्मक विश्लेषण करिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो अर्थव्यवस्था है उसके संदर्भ में जो आर्थिक राष्ट्रवाद है उसकी जो मुख्य मान्यताएं हैं उनको आपको समझाना है और उनका समालोचनात्मक मूल्यांकन भी आपको करना है, उनकी विशेषता आपको यहाँ बतानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में उदारीकरणों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो अर्थव्यवस्था है उसमें उदारवादी दृष्टिकोण का समालोचनात्मक आपको मूल्यांकन करना है। यह मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है, और ये भी आपको बताना है कि जो उदारवादी दृष्टिकोण है वो किस तरह से मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है उससे भिन्न है। यहाँ आपको डिफरेंसेस भी देखने को या बताने को मिलेंगे, यानी यहाँ आपको डिफरेंसेस भी बताने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका फेमिनिस्ट थ्योरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में पारंपरिक विकास प्रतिमानों की किस प्रकार आलोचना करती है। यानी जो फेमिनिस्ट थ्योरी है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो पारंपरिक विकास है, प्रतिमान है, उसको किस तरह से प्रभावित करती है, ये आपको बताना है। श्रम, असमानता और शक्ति के संदर्भ में यह कौन से अनूठे दृष्टिकोण प्रदान करती है, ये आपको बताना है कि श्रम में, असमानता में और शक्ति के संदर्भ में ये कौन से अनूठे जो दृष्टिकोण है वो हमें दिखाती है, वो हमारे सामने प्रकट करती है, उनके बारे में भी आपको यहाँ डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए हो जाता है। चलिए हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि कहता है वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने में विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ की क्या भूमिका है। यानी जो आपको डब्ल्यूटीओ है पहले उसको डिफाइन करना होगा, इसकी क्या भूमिका है वैश्विक जो व्यापार है उसको बढ़ाने में। दक्षिण गोलार्ध में उदाहरणों का उपयोग करते हुए विकासशील देशों की चिंताओं को संबोधित करने
में इसकी प्रभावशालीता का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। यानी जो दक्षिण गोलार्ध है उसका उदाहरण लेते हुए आपको बताना है, और जो विकासशील देश हैं उनकी जो चिंताएं हैं उनको संबोधित करते हुए आपको प्रभावशालीता से समालोचनात्मक मूल्यांकन यहाँ लिखना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वैश्विक दक्षिण को अक्सर आर्थिक शासन की चर्चाओं में दरकिनार कर दिया गया है। ये आपको एक कथन दे रखा है। इस कथन का भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए आलोचनात्मक विश्लेषण करें। यानी इस कथन का जो एक तरह से भारत की भूमिका है उस पर ध्यान केंद्रित करके आपको इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास में दृश्यता तैयार करती है। ये आपको बताना है किस तरह से ये एक तरह से वैकल्पिक जो दृष्टि है वो भी हमें प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। एंड यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है, जो कि है साइबर अर्थव्यवस्था के उदय और वैश्विक शक्ति गतिशीलता पर प्रभावों का विश्लेषण करें। यानी जो साइबर अर्थव्यवस्था है का उदय कैसे हुआ और जो वैश्विक शक्ति गतिशीलता है उसके प्रभावों पर आपको विश्लेषण करना है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को किस प्रकार पुनः आकार दिया है, ये भी आपको बताना है। इसके अंतर्गत आपको आईसीटी के बारे में भी बताना है और किस तरह से इसने अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है या अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संबंध है उसको कैसे पुनः आकार देने या दोबारा आकार देने में मदद की है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके अंतर्गत आपको वैश्विक नागरिक समाज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों को आकार देने में क्या भूमिका निभाते हैं। यानी जो हमारे वैश्विक नागरिक समाज है वो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार की नीतियां हैं उन्हें आकार देने में भूमिका निभाते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद में आपको यहाँ दक्षिण गोलार्ध के दृष्टिकोणों के विषय संदर्भ में चर्चा भी करनी है। यानी जो दक्षिण गोलार्ध के ये दृष्टिकोण है उसके विषय को लेकर आपको यहाँ चर्चा करनी है। दक्षिण गोलार्ध के एक दो एग्जाम्पल भी देने हैं। ठीक है, उसके बाद में आप जैसे देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और उसके बाद में ये हिंदी में हो जाता है, जिसमें पूछा गया है कोविड-19 महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण कमजोरियों को उजागर किया है। इस व्यवधान ने वैश्वीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता के बीच बहस को कैसे प्रभावित किया, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी जो कोविड-19 आया था वो जो महामारी थी उसने वैश्विक जो आपूर्ति श्रृंखला है उसके महत्वपूर्ण या कमजोरी जो थी उसको एक तरह से उजागर करने का कार्य किया है। अब आपको इसमें जो व्यवधान और आर्थिक आत्मनिर्भरता के बीच जो वो बहस है उसको किस तरह से प्रभावित करती है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। इस सभी का आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट हो जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं लेकिन आपको किन्हीं दो पर ही संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। पहला आप देख लेते हैं, पहला है आपका बहुराष्ट्रीय नियम और वैश्विक व्यापार। यानी जो हमारे बहुराष्ट्रीय नियम है और वैश्विक व्यापार है इसके बारे में आपको यहाँ बताना है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट आपका हो जाता है उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण के। उत्तर औपनिवेशिक जो दृष्टिकोण है वो आखिर होता क्या है और किस तरह से ये कार्य करता है। और उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर सी हो जाता है, जिसमें आपको राजनीतिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति बतानी है कि जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसकी प्रकृति कैसी है। उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर डी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है आपका क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाएं। यानी आपको यहाँ क्षेत्रीय जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कहीं डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, उनकी कनेक्टिविटी के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID चेकआउट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। एंड वीडियो को लाइक भी करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।